हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा करते होंगे। आज आप सभी को हिंदी ग्रामर का दूसरा दूसरा अध्याय यानी वर्ण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दूसरा दूसरा चैप्टर है वर्ण। वर्ण वर्ण कहते किसको है? वर्ण कहते किसको? वर्ण वह मूलध्वनि है। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। फिर सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ईयरफोन लगा लीजिए कान में। ठीक है, सुनिए। वर्ण का डिफिनेशन: वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, समझे? वर्ण क्या है? वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण वर्ण के प्रकार। ठीक है, वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार है? वर्ण के दो प्रकार है। वर्ण कितने प्रकार? वर्ण के दो प्रकार: स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, कौन कौन? तो पहला है स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर्ण वर्ण का डिफिनेशन: स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण का डिफिनेशन क्या? तो स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर से पढ़िए, देखिए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार थे: स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, और स्वर्ण वर्ण का डिफरेंस: स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, पहला का हो गया स्वर्ण वर्ण। तो आपसे समझ गए, स्वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए स्वर्ण वर्ण के प्रकार। यानी स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते? स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते? स्वर्ण वर्ण के आपको तीन प्रकार होते। स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार? तीन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते? स्वर्ण वर्ण के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण, प्लुत स्वर्ण वर्ण। ठीक है, का डिफिनेशन: हर्ष स्वर्ण वर्ण का डिफिनेशन देखिए। हर्ष स्वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण में एक मात्रा का काल लगा रहे तथा जिसका उच्चारण शीघ्र हो उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हर्षई हर्षऊ। ठीक है, हर्षई हर्षऊ। और दूसरा दीर्घ स्वर्ण वर्ण। दीर्घ स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण में दो मात्रा का काल लगा रहे। दीर्घ स्वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण में दो मात्राओं का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो समझे, फिर समझिए। दीर्घ स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण में दो मात्राओं का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण हर्ष की अपेक्षा दो गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, आ दुर्घई दुर्घ, जैसे दो मात्रा का लगा है आ में। देखिए, आ में दो मात्रा का, हर्षई में दो मात्रा का, दीर्घों में दो मात्रा का। अब प्लुत स्वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण में प्लुत स्वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में प्लुत स्वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्राओं का काल लगा है तथा जिसके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ की अपेक्षा तीन गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। उसे प्लुत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसका प्रयोग यानी प्लुत स्वर्ण वर्ण का प्रयोग जो है किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। इसमें विस्म आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो देखिए, प्लुत स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्राओं का काल लगा रहे। ठीक है, प्लुत स्वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्राओं का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ की अपेक्षा तीन गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। अगर इसका आपको पीडीएफ नोट लेना है तो आप जाके टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे थे? इसका
इसका प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है। इसमें विस्म आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें विस्म आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया था। तो विस्म आदि बोधक चिन्ह का जो है ऐसे होता है विस्म आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। जहाँ यह लगा रहे आप समझ लीजिएगा विस्म आदि बोधक चिन्ह। जैसे अरे मोहन इधर आओ, देखिए अरे मोहन, देखिए किसी को बुला रहे हैं ना, विस्म आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। हे कृष्ण, ये किसी को पुकार रहा है तो यहाँ लगा विस्म आदि बोधक चिन्ह, हे कृष्ण। देखिए यह किसी को पुकार रहा है, हे राम। व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से लेके शॉर्टकट में याद रखिए, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, जैसे क ख ग घ न च छ ज न ट ठ ड ढ न त थ न प प म, ठीक है। इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट क से लेके प तक। व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण, जैसे क ख ग न च छ ज ज न ट ठ ड न त थ न प प म, व्यंजन वर्ण सभी आते, ठीक है। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के निम्नलिखित प्रकार, पहला होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्य व्यंजन वर्ण, तीसरा उष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में होंठ, कंठ, मूर्धा, दांत, जीभ का स्पर्श से उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण, जैसे क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म। अंतस्य व्यंजन वह वर्ण जिसका उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, दांत आदि के पूर्ण स्पर्श से न हो उसे अंतस्य व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे य र ल व। उष्म व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर यंत्र की घर्षण और उष्ण वायु के प्रक्षेप से होता है तो उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तालव्य से मध्यम से दंत से। हाँ,